तो हेलो। भाई जैसा कि आपको पता है कि भाई महिला आरक्षण अब मतलब जो बिल है वो रद्द हो चुका है, ठीक है। तो यार चलो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। मैंने सोचा यार चलो अपना भी टॉपिक कब कवर हो जाएगा और आपको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो खुद देखना यार, इन्फॉर्मेशन बढ़िया मिलेगी, ठीक है। ठीक है। भाई देखो ये पूरा का पूरा बिल तो ये फेल हो चुका है भाई, ठीक है। केंद्र सरकार को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को दो तिहाई बहुमत नहीं मिला है भाई, ठीक है। इस कारण से वो वही पास नहीं हो पाया है, ठीक है। क्योंकि इस बिल के सपोर्ट में देखो 298 वोट मिले हैं, ठीक है, और इसके खिलाफ मिले हैं 230 वोट। और इसको टोटल चाहिए थे 352 वोट पास होने के। अगर 352 वोट मिल जाते तो ये पास हो जाता, बट इसे नहीं मिले, इसे मिले 298। ठीक है। मतलब ये 52 वोटों से भी पास नहीं हो पाया है, ठीक है भाई। ठीक है। अब भाई अब पास नहीं हो पाया तो भाई क्या है, इन्होंने एक्स पे जो ट्वीट किए है ना, अपन तो उनको पढ़ेंगे, ठीक है। अमित शाह ने भाई कमेंट किया है एक्स पर, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा है, एक मिनट रुक जाओ। अ, हाँ, आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य देखा, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है। मतलब इन्होंने वो बिल मतलब ठीक है नहीं पास होने दिया, अब उसको जय जयकार कर, ठीक है। उनके लिए तो ये विक्ट्री है क्योंकि मोदी सरकार की बिल लेके आई और कांग्रेस ने उसको नहीं पास होने दिया, तो भाई उनके लिए, विपक्ष के लिए तो यार ये बहुत बड़ी विक्ट्री है ना भाई। अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो उनका अधिकार था वह नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया बल्कि बार बार किया है। उनकी यह सोच न महिलाओं के हित में है और न देश के। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहाँ नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा। चलो ये देखते हैं कितना झेलते हैं ये। हैं अब ये कंगना रनौत ने कुछ ये इसका नहीं पढ़ते, छोड़ो। राहुल गांधी का पढ़ेंगे यार कमेंट। राहुल गांधी का चलो। संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। अब इसको यार हर चीज असंवैधानिक ही लगती है, कुछ भी लेके आओ हर चीज असंवैधानिक। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें असंवैधानिक क्या है? हैं? चलो भाई। प्रियंका गांधी ने भी कमेंट किया है भाई। इनका भी पढ़ लेते हैं भाई। मसीहा बनने की कोशिश की पीएम मोदी ने। संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण इस देश की महिलाओं का हक है जो उनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। प्रियंका गांधी का कमेंट है, ठीक है। एक दिन यह हकीकत में परिवर्तन होकर रहेगा, मगर बदनीयती से इसे 2011 की जनगणना और उस पर आधारित परिसीमन से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महिलाओं का मसीहा बनने का खोखला प्रयास आज नाकाम रहा। चलो भैया, अपनी अपनी सोच है। आज देश के विपक्ष ने अपनी दृढ़ता और एकजुटता दिखाकर भारत के लोकतंत्र और इसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखा है। भारत की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक माना जाएगा। आज इसे इस देश की आवाज को दबाने का काम बंद। चल, मैं विपक्ष के सभी सांसदों को दिल से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि अंतर्मन में हम सब जानते हैं कि अगर ये तीन विधेयक पारित होते तो हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचता। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके हमने इस देश को राजनीति से ऊपर रखा और देश के हितों में अपना कर्तव्य निभाया। अरे भाई, इनको तो खैर हर चीज में संविधान खतरे में ही दिखता है भैया। चलो भैया। और अखिलेश यादव ने भी कमेंट किया है, इनकी फरेबी गाड़ी फिर से थमी थमी ही रह गई, अब कहेंगे हमारी कोशिशों में कमी रह गई। अरे भाई क्या बात कह दी इसमें तो। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से बात
जीत में कहा, यह संविधान पर आक्रमण था और इसे हमने हरा दिया है, तो यह अच्छी अच्छी बात है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह महिला बिल नहीं है, यह हिंदुस्तान का जो राजनीतिक ढांचा है, चुनावी ढांचा है, उसे बदलने की कोशिश है। यह हमने रोक दिया है। मैं प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि अगर आप महिला आरक्षण चाहते हैं तो 2023 का महिला आरक्षण बिल निकालिए, उसका क्रियान्वयन आज से करिए और पूरा विपक्ष 100% आपको समर्थन देगा और महिला आरक्षण को हम तत्काल लागू करेंगे। चलिए भैया, भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश लोकसभा में बोले नेता राहुल, तो विपक्षी नेता राहुल गांधी। संसद में 3 दिन के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा हो ही रही है। राहुल गांधी ने कहा, पहली सच्चाई तो यह है कि यह महिलाओं का विधेयक नहीं है। इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना देना ही नहीं है। यह भारत के चुनावी नक्शे को बदलने का प्रयास है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल राष्ट्र विरोधी है और आप ओबीसी भाई बहनों को उनकी ताकत नहीं देना चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि आप दलितों को हिंदू कहते हैं लेकिन उन्हें उनका अधिकार नहीं देते। आप आदिवासियों को हिंदू कहते हैं लेकिन उन्हें उनका अधिकार नहीं देते। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को डरी हुई सरकार बताया। चलो, प्रियंका की राहुल ने वो तो तारीफ करेगी, खैर चलो छोड़ो। यह राष्ट्र विरोधी कृत्य से कम नहीं है। राहुल ने कहा, अ, भाजपा जो कर रहे हैं, वह देश की राजनीति में हो रही उथल-पुथल से डरे हुए हैं, अपनी शक्ति के क्षरण में भयभीत हैं और भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने असम और जम्मू कश्मीर में ऐसा किया और अब आप सोच रहे हैं कि आप पूरे भारत में ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। आप दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्व राज्यों और भारत के छोटे राज्यों से कह रहे हैं कि भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए हम आपसे प्रतिनिधित्व छीन लेंगे। अरे! क्या है ये? चलो भैया, इनका तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं भाई। ठीक है भाई। इन्होंने तो यही कमेंट किए हैं भाई, मुझे तो यही कमेंट देखे इनके। ठीक है भाई, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत यार मतलब वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना यार, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और कमेंट कर देना अपने आपके विचार जो भी हों, उनको लिख देना, ठीक है?